हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेडी एग्जाम अपडेट्स में। तो दोस्तों, अगर आपने भी एफसीआई कैटेगरी 3 यानी कि ग्रेड 3 का वैकेंसी अप्लाई किए थे तो उसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के टॉपिक से लगभग 5 प्रश्न पूछा जाएगा। जहाँ दोस्तों 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के टॉपिक से रहेंगे, ठीक है। 5 में से अगर आपने 3 या 4 भी क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके लिए मंथ है, जहाँ दोस्तों रिजल्ट के लिए बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। लगभग ऐसा भी होता है कि लगभग 2 से 3 मार्क्स के लिए रिजल्ट नहीं हो पाता है, यानी कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आप ना छोड़ें, ठीक है। सभी टॉपिक को कवर करें, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, जिसमें से करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में लगभग 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आपका आगामी कोई परीक्षा है, यानी कि एफसीआई कैटेगरी 3 के अलावा अगर आपका और भी कोई एग्जाम है, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो क्लास को कंप्लीट देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। जहाँ दोस्तों वीडियो पे बने रहें, कहीं पर भी स्किप ना करें। जहाँ दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर आप 5 में से 3-4 भी क्वेश्चन सही करते हैं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हेमंत गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, ठीक है। हेमंत गुप्ता कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमंत गुप्ता, आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हाल ही में चिल्लई कला, ठीक है, हाल ही में चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे कि हाल ही में चिल्लई कला की शुरुआत जो हुई है वो कश्मीर से हुई है, ठीक है। प्रश्न है वो है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। देखिए क्वेश्चन को देखिए कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है वह है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी दोस्तों, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर, ठीक है, ये पूछ भी सकता है, आप इसे ध्यान में रखें, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लास को रिपीट भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीतरिचम संगतम, ठीक है, इसे जो है सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीतरिचम संगतम को सम्मानित किया गया है, ठीक है। कहते हैं कि सेतरिचम संगठन ने नागालैंड में आदिवासी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किसे राइजिंग सुपरस्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, यानी कि सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकित पंखल। इसे आप याद रखेंगे कि हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ठीक है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकित पोखाल, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप अच्छे से पढ़ें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ दोस्तों कर्नाटक। उद्देश्य श्री स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, देखिए हाल ही में सोहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? हाल ही में सोहेल, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सोहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है, अमीरात, सऊदी अरब अमीरात, ठीक है। वो है, हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं? तो अभिनेता शाहरुख खान, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम से जुड़े हर अपडेट आपको मिलते रहते हैं। जहाँ दोस्तों एग्जाम से जुड़े हर अपडेट आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आप कमेंट पर बता सकते हैं। यहाँ पर आप सही उत्तर देख भी सकते हैं, ठीक है, कि 23 दिसंबर को जो है भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको पहले से पता था आंसर तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ ये आंसर पता था। अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ पर बता दें कि 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वह है, हाल ही में केकला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो तेलुगु अभिनेता थे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि हाल ही में केकला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो तेलुगु अभिनेता थे, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है, 27 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी करेगी? तो भारत गोवा पणजी में, ठीक है, भारत गोवा पणजी में, इसे आप याद रखें। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस
व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक सिंह को। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक सिंह। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिजल्ट अपडेट, एग्जाम अपडेट, कोई भी अपडेट हो, आपको सभी तरह का अपडेट मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।